मेरे बच्चे, जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है उनको उचित वरदान और फल अवश्य प्राप्त होता है, और तुम भी मेरे उन्हीं प्यारे बच्चे में से हो। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही हमारी भक्ति करके मुझे जो प्रसन्न किया है उसका फल अब तुम्हें देने का समय आ गया है। जैसे छोटा सा तिनका किसी डूबते हुए को सहारा दे सकता है, वैसे ही एक छोटी सी उम्मीद तुम्हारे बिगड़ते कामों को बना सकती है। जिस उम्मीद से तुम इस संसार के किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो सकते हो और तुम्हारे जीवन के सभी कार्य परिपूर्ण ढंग से पूरे हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति कोई सपना देखता है तो उसे पूरे करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता, जिस कारण उसके सपने पूरे नहीं हो पाते। किंतु अब तुम्हें अपने सपने पूरे करने होंगे। और बार बार अपने दुखों को याद करके परेशान मत हो। जो तुम्हारे पास है उसका अच्छे से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भूलकर अपने नए दिन की शुरुआत करो, क्योंकि अगर बीते कल को ही सोचते रहोगे तो तुम ज़्यादा परेशान होगे और इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए पुरानी बातों को भुलाकर जीवन में नई शुरुआत करो। मेरे बच्चे, तुम्हें नदी के पानी की तरह बहते रहना है, एक जगह स्थिर नहीं रहना है। जैसे अगर पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, इसलिए नदी सदैव ही निरंतर बहती रहती है और साफ और शुद्ध रहती है। ऐसे ही जीवन में तुम्हें निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते जाना है। मेरे बच्चे, जीवन में सब्र करना सीखो। अगर तुम सब कर सकते हो तो जीवन में तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए धीरज रखो, सब्र रखो। हर काम अपने समय पर होने लगेंगे और तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे बच्चे, याद रखना, अगर तुम यह सोच कर बैठे हो कि तुम कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसमें गलती होगी और वह काम शुरू ही नहीं करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करोगे तो वह कार्य शुरू कैसे होगा। इसलिए यह ना सोचो कि मैं कार्य शुरू करूंगा तो गलत हो जाएगा, बल्कि सकारात्मक सोच रखो। गलती होने पर उस कार्य को दोबारा करो। मेरे बच्चे, अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाओ। क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें इसी के साथ चलना है, तो तुम इसका साथ दो, इसको वक्त दो
अपने शरीर के लिए दिन में से कुछ समय जरूर निकालो, ताकि यह भी तुम्हारा साथ तुम्हारी मृत्यु होने तक निभाए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार के रोग लगे, क्योंकि एक बार अगर तुम रोग से ग्रस्त हो जाएंगे तो तुम कभी भी जीवन में वह सफलता नहीं पाएंगे जो तुम स्वस्थ होकर पा सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम हर परिस्थिति में खुश रहा करो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इस तरह तुम अगर हार कर बैठ जाओगे तो तुम बिल्कुल टूट जाओगे। ऐसा करके तुम खुद को भी दुख पहुंचाओगे। और तुम्हारी माता भी यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चों, उठो, आगे बढ़ो, फिर से प्रयास करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य और संयम जो व्यक्ति रखता है, उसको उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। और जब उसको वह फल प्राप्त होता है तो वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम भी सही समय का इंतज़ार करो और अपने अच्छे कार्य करते जाओ। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर तुम सबका भला करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे, दान करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हें आने वाले जीवन में कभी भी यह सब परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। यह जीवन अनमोल है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। उस मनुष्य जीवन में तुम अपने अच्छे अच्छे कार्य करो, क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता कि आगे तुम किस योनि में जन्म लोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्म को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।